मैं हूँ दरिया महल, रीवा की भूमि पर सरोवर की शांत लहरों के किनारे खड़ा एक स्वप्न, एक गौरवशाली इतिहास का गवाह, रियासत की शान, सिर्फ खंडहर में तब्दील एक सिसकती स्मृति। आज लोग मुझे गोविंदगढ़ पैलेस के नाम से जानते हैं, लेकिन मेरा असली नाम, मेरी आत्मा दरिया महल ही है। मेरे अंदर आज भी दरिया महल की पहचान धधकती है। कभी मेरी दीवारों पर वैभव की धूप उतरती थी। अतीत के वे सुनहरे दिन याद आते हैं जब महाराज विश्वनाथ सिंह ने इस स्थल को रीवा रियासत की उपराजधानी का गौरव प्रदान किया। उन्होंने मेरे समीप एक सुंदर सरोवर बनवाया, शांत, निर्मल, सौंदर्य से भरपूर। और फिर एक दिन महाराज रघुराज सिंह ने मुझे देखा और कहा, यहाँ एक महल होगा, इतना भव्य कि समय भी रुक कर इसे निहारेगा। रचने का सौभाग्य मिला, मुझे आकार दिया गया महारानी राणावत साहबा की इच्छाओं से, उनके मन की कल्पनाओं से। वो चाहती थी कुछ अनुपम, कुछ शाश्वत। और तभी उदयपुर से कारीगर आए। सफेद पत्थरों पर महीन नक्काशी की गई, मानो पत्थर भी सांसें लेने लगे हों। दीवारों पर उकेरे गए फूल, सज्जों पर बनी जालियां और गुंबदों की सादगी मैं स्वयं को निहारता तो आश्चर्य होता था कि क्या मैं सच में धरती पर हूँ या किसी स्वप्न लोक का हिस्सा। दीवारों मानो कहानियां कहने लगीं और मैं बन गया एक अद्वितीय सौंदर्य का प्रतीक। मेरे प्रांगण में राजसी पगचाप गूंजती थी। दूर दूर से राजा महाराजा मेरे मेहमान बनते, सभी मेरे वैभव से अभिभूत हो जाते। पर सबसे अधिक प्रिय मैं था महाराज मार्तंड सिंह को। यहाँ उनकी किलकारी गूंजी थी। रीवा को वारिस मिला था और वर्षों की मन्नतों के बाद युवराज महाराज मेरे गोद में खेले, मेरी छांव में बड़े हुए। तट बंगला में बैठकर घंटों झील की लहरों से बातें करते, झील की लहरों पर नौका विहार करते और सुकून के पल बटोरते। एक दिन महाराज मोहन को ले आए, दुनिया का पहला सफ़ेद बाघ। उसकी मासूम अटखेलियों ने मेरे आंगनों में नई जान फूंकी। लोग दूर दूर से आते, मुझे देखते, मोहन को निहारते और लौटते हुए मेरी तारीफों में डूब जाते। मगर समय किसी का सगा नहीं होता। अब मैं बूढ़ा हो चला हूँ, मेरे चेहरे पर झुर्रियाँ हैं, मेरी छतें जर्जर हैं, मेरी दीवारें थक गई हैं। कभी जिन नक्काशियों से रोशनी झनकती थी वो अब टूटकर धूल में मिल चुकी है। कीमती पत्थर खो चुके हैं, रंग रोगन फीका पड़ चुका है। लोग अब मुझे देखकर रुकते नहीं, ना ही मेरी कहानियाँ कोई दोहराता है। मैं खंडहर हो रहा हूँ, चुपचाप, तन्हा, लेकिन फिर भी मेरी आत्मा जीवित है। मेरी यादों में आज भी वो किलकारियाँ गूंजती हैं, वो मोहन की छलांगें दिखती हैं और रानी की मुस्कान, वो महाराज की आंखों में सुकून, सब कुछ जिंदा है। बस एक आस है, कोई फिर से मुझे सुने, मुझे सवारे और मेरे वैभव की कहानी आगे कहे। क्योंकि मैं केवल ईंट पत्थर नहीं, मैं इतिहास हूँ, एक विसराई हुई दास्तां। गोविंदगढ़ पैलेस की आत्मकथा आपको कैसी लगी कमेंट पर ज़रूर लिखिएगा। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा ताकि हमें और भी कहानियाँ बनाने का आत्मबल मिले। नमस्कार।